सुमन की आत्मा पार्ट 4। पिछले भाग में आपने देखा कि सुहास का दवाखाना बहुत ही अच्छे से चल रहा था और सुहास वहीं रहने भी लगा था। धीरे धीरे सुहास को सुमन से ज्यादा लगाव होने लगा। वो अक्सर रात में जंगल जाकर सुमन से मिलता रहता था। धीरे धीरे सुहास को सुमन से प्यार हो गया। सुहास ने बहुत कोशिश की सुमन को अपने दिल की बात बताने की, पर वो नहीं कर सका। एक दिन सुहास के पिताजी दवाखाने पर आते हैं और सुहास को शादी करने के लिए कहते हैं। सुहास उनसे थोड़ा समय मांगता है, फिर वो रात में सुमन के पास आता है और अपने दिल की बात कह देता है। ये बात सुन सुमन एकटक सुहास को देखने लगती है। तभी जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सुहास और सुमन वहां जाकर देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ही जख्मी हालत में है। फिर सुहास उनको उठा के दवाखाने ले आता है। बहुत ज्यादा खून निकल जाने की वजह से उनको बचाना मुश्किल था। तभी बूढ़े बाबा सुहास से अपनी सारी आप बीती कहते हैं। फिर सुहास उनको सुमन के बारे में बताता है। सुमन के बारे में सुन बूढ़े बाबा सुहास को कहते हैं कि मुझे सुमन से मिलना है, मुझे सुमन के पास ले चलो। फिर सुहास बूढ़े बाबा को सुमन के पास ले आता है। अब आगे। सुहास, इन्हें यहाँ लेके क्यों आए हो? ये तो बहुत जख्मी है, तुम्हें इनका इलाज करना चाहिए। सुमन, तुम शांत हो जाओ। मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। क्या बात है, मुझे बताओ। फिर सुहास की जो भी बात बाबा से हुई थी वो सब सुमन से कहता है। ये सुन सुमन थोड़ी सहम जाती है। यही बात है सुमन, अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। सुहास, मैं ये नहीं कर सकती, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है सुमन, ये ईश्वर की मर्जी है। यह मौका अपने हाथ से मत जाने दो। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुमन बेटी, घबराओ मत, ये ऊपर वाले की मर्जी है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों के पास। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा एक दिन आएगा। अब आ चुका है तो इसे अपने हाथ से मत जाने दो सुमन। शायद ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। बेटी जल्दी करो, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। सुमन, अब मान भी जाओ, संसार को ज़रूरत है तुम्हारी। बुरी शक्तियों को ख़त्म करना है तुम्हें, इसीलिए तुम्हें यह शक्तियाँ अपनानी होगी। ठीक है। जैसे ही सुमन राजी हो जाती है, बाबा के शरीर से एक चमकती हुई चीज बाहर निकलती है और सुमन के शरीर में प्रवेश कर लेती है। तभी अचानक से सुमन बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। ये देख सुहास डर जाता है और झटपट सुमन के पास जाता है। सुमन, सुमन क्या हुआ? उठो, आंखें खोलो सुमन, क्या हुआ? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठो सुमन, अपनी आंखें खोलो। तभी वहाँ एक तेज रोशनी चमकती है और आवाज आती है। सुहास, तुम फिक्र मत करो, सुमन को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। बस सुमन को आराम चाहिए। तुम इसे लेकर घर चले जाओ, थोड़े समय में ये बिल्कुल होश में आ जाएगी। और याद रहे, सुमन अभी अभी आत्मा से इंसान बनी है, तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। ठीक है बाबा। फिर सुहास सुमन को लेके दवाखाने आ जाता है और उसे बिस्तर पे लिटा देता है और एकटक सुमन को देखने लगता है। रात काफी हो चुकी थी। सुहास सो गया। सुबह हुई। सुहास सो रहा था। तभी अचानक सुमन होश में आ जाती है। सुमन सुहास को देख के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं रहता है कि पिछली रात क्या हुआ था। वो खुशी खुशी कमरे से बाहर जाती है। तभी सुहास उठ जाता है और देखता है कि सुमन कमरे में नहीं है। ये देख सुहास बहुत ही डर जाता है। फिर वो कमरे से बाहर जाता है और देखता है सुमन बाहर के दरवाजे पे खड़ी है। सुमन, क्या हुआ?
तुम ठीक हो ना? तुम उठ गए? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है तुम्हारे सिवा। कोई बात नहीं सुमन, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं और मैं तुम्हारे पास क्यों रहती हूँ? सुहास उदास सुमन की ओर देख के सोचता है कि मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और ये भी कि मैं इसका कौन लगता हूँ। सुहास की आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या हुआ सुहास, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं सुमन, बस ऐसे ही। तुम चिंता मत करो, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। उदास सुमन रूम में चली जाती है और सुहास दवाखाने में बैठा सोचता रहता है कि मैं कैसे बताऊं सुमन को उसकी सच्चाई। क्या पता सुमन मुझसे नाराज हो जाए। नहीं नहीं, अभी सुमन को थोड़ा समय देता हूँ। क्या पता धीरे धीरे सुमन को कुछ याद आने लगे। अगर सुमन मुझे नहीं भूली है तो फिर मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे क्या लगते हो। सुहास उदास दवाखाने में बैठा रहता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। हम कितने समय से साथ में हैं सुहास? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरे पास आओ सुमन। सुहास सुमन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे रात हुई, दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सुहास दवाखाने पे बैठा था और सुमन खाना बना रही थी। तभी दवाखाने पे एक आदमी इलाज के लिए आता है और जैसे ही वहां से जाने लगता है, सुहास खाना बन गया है, आके खा लो। ये सुन वो आदमी चौंक जाता है और बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। इधर सुहास भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि शायद ये आदमी गांव के लोगों को बता देगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। सुहास खाना खाके थोड़ा आराम कर रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुहास ने बाहर आके देखा तो पिताजी और वो आदमी बाहर खड़े थे। पिताजी, आप यहाँ, अंदर आइए। फिर सुहास अपने पिताजी को सुमन के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी कि कैसे सुमन की आत्मा एक इंसानी शरीर में बदल जाती है। ये सब सुन उसके पिताजी बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं, सुहास बेटे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। बस मुझे अब ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए अब। पिताजी, सुमन को अभी कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए मैं अभी तक आपको ये सब नहीं बताया। बेटे, मेरी बात मानो और सुमन से शादी कर लो, यही सही रहेगा। गांव के लोगों को भी इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गांव वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ, जिससे अभी गांव वालों को भी कुछ बात बतानी ना पड़े। ठीक कह रहे हो सुहास बेटे, थोड़े दिनों के लिए तुम दोनों कहीं अकेले चले जाओ, तुम दोनों के लिए सही रहेगा। ठीक है बेटे, जैसा तुमको सही लगे। ठीक है पिताजी, मैं आज ही रात शहर के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है बेटे। ये सब बात सुमन सुन रही थी। जैसे ही पिताजी और वो आदमी वहां से जाते हैं, सुहास भी सुमन के पास जाता है। क्या हुआ सुमन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बोले मत बनो सुहास, मैं तुम लोगों की बात सुन चुकी हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती और ना ही तुम मुझे जाने से रोकोगे। मैं सबसे पहले तुम्हें ये सब बताना चाहता था सुमन, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। पता नहीं मेरे कौन से जन्मों का पाप है ये सब, जो मुझे इस जन्म में सजा मिल रही है। ऐसा मत कहो सुमन, तुमने कोई पाप नहीं किया है। थोड़ा समय दो अपने आप को, जब तक तुम्हारी यादें वापस नहीं आ जाती। सुमन रोने लगती है। तभी सुहास सुमन को गले लगा लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं और चलोगी? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुमन रोते हुए कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन तुम्हारे साथ होती हूँ तो पता नहीं बहुत सुकून मिलता है।
मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। रात हुई। सुहास और सुमन दोनों निकल जाते हैं